हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट 920 के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है भोजन के घटक। तो सबसे पहले तो मीनिंग जानते हैं भोजन का। भोजन मतलब कि खाना, खाना मतलब जो हम खाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फूड। और फॉर एग्जांपल दाल, रोटी, चावल, है ना। अब हम आते हैं घटक पर। देखिए, घटक का मतलब होता है जो इसको रचता है ना, बनाने वाला, रचने वाला। मतलब कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये जो ऊर्जा है, ये इसी की तरफ से अगर हम आप देखेंगे तो यही होता है घटक। ठीक है। और ये जो ऊर्जा होती है इसको हम पोषक के नाम से भी जानते हैं। पोषक के नाम से कैसे जानते हैं? देखिए, जो भोजन होता है इससे हमें विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, लवण एवं खनिज मिलता है। तो ये जो पदार्थ है, ये जो ऊर्जा है, इसी को हम कहते हैं पोषक तत्व। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, जिससे हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है? जो हम खाना खाते हैं उसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं, है ना। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो किसी में वसा होता है। अब इसको हम पहचाने कैसे? इसको पहचानने के लिए जो हम लोग है ना, जो इंसान है, उन्होंने बहुत से तरकीबें निकाली। उसमें से कुछ तरकीबें आपकी बुक में दी गई है, जिसमें से पहली ट्रिक या फिर तरकीब ये है कि जो भोजन है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आलू लेती हूँ तो आलू पे मैं क्या डालूंगी? आयोडीन डालूंगी। ये एक पदार्थ होता है। अगर उसको डालने पर जो आलू है वो काला या फिर नीला हो जाता है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि इसमें क्या है? मंड है। आई होप कि आपको ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आ गया होगा। सेकंड आता है आपका प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब इसके लिए आप परीक्षण कैसे कर सकते हैं भाई? देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक खाद्य पदार्थ लेंगे, मैंने खाने की चीज़ लेंगे। उसमें सबसे पहले तो आपको डालना पड़ेगा कॉस्टिक सोडा। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा हमें कॉपर सल्फेट। ये दोनों के दोनों आम केमिकल हैं। ठीक है। उसके डालने पर अगर हमारा भोजन कैसा होता है? बैगनी हो जाता है। मतलब कि इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन है। अब हम आते हैं वसा के परीक्षण पर। इसका तो बहुत ही ईजी है। आपने कभी चिप्स खाई है? चिप्स वही खाई होगी, है ना। अब क्या करिए, जो चिप्स है, इस एक पन्ना लीजिए पतला से, उस पर डालिए। अगर आप उस पर डालेंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर उसको ना थोड़ा सा कुचलिए। ठीक है। जब आप उसे उठाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो कागज़ है इस पर थोड़े से ना वो तेल के धब्बे आ गए। इन तेल के धब्बों को ही हम वसा कहते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आता है? मोटापा आता है, मतलब कि फैट। ओके। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे वसावर्धक भोजन। मतलब कि ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मछली हो गई, मांस हो गया, चिकन हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि क्या चीज़ हमें किस किस खाने से मिलती है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें चावल से मिलता है, बाजरा से मिलता है, आलू से मिलता है। ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपको, मतलब कि जो नॉन वेजिटेबल जो फूड है, फॉर एग्जाम्पल मांस, मछली से भी मिलता है। ठीक है। और अगर हम आते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है आपको दालों से मिलेगा, अनाज से मिलेगा। और इसी के साथ ये आपको नॉन वेज जो खाना उससे मिल जाता है, जैसे कि आपका हो गया, अगर आप देखेंगे तो मांस, मछली। अब हम आते हैं विटामिन पे। देखिए, हमने भी क्या क्या पढ़ा? भी वसा पढ़ लिया, और प्रोटीन भी पढ़ लिया, और इसी के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिया। लेकिन हमें विटामिन की भी ज़रूरत होती है। और जो विटामिन होते हैं ये A, B, C, D और E होते हैं। ठीक है। हम और इसी के साथ K भी होता है। अब ये जो विटामिन है ना, इनका समूह होता है, एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। ओके। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि अगर आप सूरज की रोशनी में रहेंगे ना तो आपको विटामिन डी मिलता है। ठीक है। मतलब कि बच्चों, अगर आप सूरज की रोशनी में रहते हो तो आपको क्या कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं आहारी रेशे। आहारी रेशे जैसे हमारे भोजन में हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की ज़रूरत होती है, उसी में से हमें ऊर्जा मिलती है आहारी रेशे से। इसका एक एग्जाम्पल है वृक्षांश भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमें दाल, आलू से मिलता है। ठीक है। अब देखिए, संतुलित आहार मतलब आहार का मीनिंग खाना, ऐसा खाना जिसमें आपको प्रोटीन, इसका जो कार्बोहाइड्रेट, जो पानी वानी, वो आपको अच्छे से मिल रहा है। ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो विटामिन जो सी है ना, वो गर्मी में नष्ट हो जाता है।
ठीक है। मतलब जैसा कि आप टमाटर देखोगे तो वो गर्मी में अगर आप उसे पकाओगे तो उसमें से जो विटामिन जो सी है वो आपको इजीली नष्ट हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं अभावजन्य रोग। मतलब कि अभाव मतलब कि हमें हमें क्या हो रही है, हमें कमी हो रही है, ठीक है। तो विटामिन की कमी से जो हमें बीमारी होती है उसी को हम कहते हैं अभावजन्य रोग। और यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। बस इतना सा था। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा बच्चों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। और एक वीडियो और देखने के लिए फिर सब्सक्राइब ज़रूर करना।